इतनी है तो अधिकारियों ने भी पूरी जोर आजमाइश की और जनता ने लूटते हुए लोकतंत्र की लुटती अस्मिता को वो तो कहते हैं मैंने कार्रवाई भी करी, पुलिस वालों को सस्पेंड किया। अच्छा, वो पुलिस वाले किसका काम कर रहे थे आप मुझे बताओ। अगर कोई गलत नहीं हो रहा तो सस्पेंड क्यों किए? ये तो वो है, मतलब आपकी चोरी पकड़ी गई तो आपने सस्पेंड किया, लेकिन जहाँ चोरी नहीं पकड़ी गई वहाँ तो हुआ है। कुछ पुलिस वाले असलहे लेके डरा धमका रहे थे उस पे। अब आप समझो ना, अब ये चाइना का बॉर्डर नहीं है कि रिवाल्वर निकाल के इंस्पेक्टर साहब को जनता को डराना पड़ता। सर, पहले हरदोई करहल में वोटिंग के दौरान दलित लड़की की मौत हो गई और उसके पिता ने ये कहा कि तो मान लिया जाए 2027 में कहीं न कहीं चंद्रशेखर कोई नई सियासत गढ़ रहे हैं अंदर ही अंदर। आपको ऐसा लग रहा है? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरा फर्ज है कि अगर कोई परेशान है, तकलीफ में है और मेरा साथी है तो एक सच्चे साथी का फर्ज ये होता है कि वो दुख के समय उनके साथ खड़ा। सुख में तो हर कोई खड़ा होता है। कुछ भविष्य की राजनीति को लेकर जोड़ा जाए तो अच्छा। अब एक सवाल यहाँ से पीछे से आया था, करहल में वोटिंग के दौरान जो है दलित लड़की की हत्या कर दी गई। उसके पिता ने आरोप लगाया कि सपा को वोट नहीं दिया इसलिए हत्या कर दी गई। झूठ बोलना अपराध होता है। वोटिंग के दौरान हत्या नहीं हुई। पहले तो आप अपने सवाल को सुधारें। मेरी पूरी जानकारी में आया, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस मेरे अधीन नहीं है, मेरे नेतृत्व में काम नहीं कर रही। पुलिस का बयान है कि हत्या वोट के मामले में नहीं हुई। मीडिया को गलत सवाल करने से और गलत बात को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। हत्या हुई है, जिसने की है उसको इतनी सख्त सजा मिले कि उसकी कई पीढ़ियां याद रखें। इस बात को वो किसी पार्टी जुड़ा हो, चाहे समाजवादी पार्टी जुड़ा हो, चाहे किसी और पार्टी जुड़ा हो, सख्त कार्रवाई हो। अगर मैं कह रहा हूँ पुलिस का ही बयान है कि इसमें वोट का कोई इशू नहीं। अगर वोट के आधार पर भी हुई तो लोकतंत्र की हत्या है, तो उस पर 4 गुना, क्योंकि अगर बहुजन समाज के आदमी बहुजन समाज के लोगों पे, यानी कि खुद कमजोर आदमी कमजोरों पे अगर अन्याय अत्याचार करता है, सामंतशाही जैसी व्यवस्था लागू करता है, तो फिर उसको तो दुगना जो है उसको सजा मिलनी चाहिए। उस पर एक धारा फालतू लगनी चाहिए। क्या नई आजम खान ने आपकी राजनीति को लेकर कोई अच्छे अपने विचार दिए? आपकी राजनीति को लेकर आजम खान ने मेरी उनकी बात है, ये जब वो बाहर होंगे तो वो आपके सामने में रखेंगे। आपसे कहे हैं तो आप तो कुछ बता सकते हैं। आपको बता दूं, जरूर थोड़े आपसे मेरी सारी बात को सच मानेंगे। कुछ भैया राजनीतिक वार्ताएं कुछ हुई? अब वो राजनीतिक लोग हैं तो 2 राजनीतिक लोग मिलेंगे, राजनीतिक वार्ताएं भी होंगी। अब आप समझिए ना, मैं ये भी देखने गया था कि मैंने जेल का खाना भी खाया। कैसा लगा? आजकल की सरकार पत्रकारों को सच्ची पत्रकारिता करने पे जेल का खाना जल्दी खिला दे रही है। अगर किसी का मन हो जेल का खाना खाने का तो सच्ची पत्रकारिता कर ले तो शायद जल्दी मिल जाए। आज कैसा लगा? आज खाना कैसा? मुझे तो आदत है, मैंने 16 महीने जेल काटी अपने लोगों के लिए। मैंने तिहाड़ भी 2 बार काटी। मुझे इस खाने पर, मैं जहाँ से आया हूँ जमीन से, मैं अपनी हैसियत को जानता हूँ। मैं इसी खाने को खा कर, और आज भी मेरे करोड़ों लोग जो हैं वो इसी खाने खा के अपना जीवन पाल रहे हैं। मेरे लिए कोई नया नहीं। क्या लगता है आजम खान को कब तक जेल से बाहर निकाल लेंगे? एक चीज आज आपके यहाँ से कहना चाहता हूँ, बहुत सुंदर जगह है सीतापुर, रामपुर वाले सीतापुर में। और यहाँ हमारे यहाँ एक लंबी लड़ाई जो है राम जी को लेकर भी चल रही है, अभी वो अंजाम को पहुँच रही है। तो अब मैं ये कहना चाहूँ, एक नारा दिया मुख्यमंत्री जी, अब चुनाव के बाद मुझे समय लगा कि उसका विश्लेषण हो जाए कि तो मैं आज आपके यहाँ से कहना चाहता हूँ, सीतापुर में ये नारा उन्होंने बहुत अच्छा दिया, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत, क्योंकि जब कोई बात कहता है तो उसके हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से हमारे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि 6743 जातियों में बटे दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, अल्पसंख्यक लोग अगर बटेंगे तो समय समय पे सारे कटेंगे, इनके अधिकार भी छिन जाएंगे। जैसे आज गोरखपुर से शुरुआत हो रही है, विज्ञापन निकला कि पटवारी, कानूगो, तहसीलदार, ये सारी भर्तियां जो है आउटसोर्सिंग। आप समझो ना किस तरह युवाओं के भविष्य का कत्ल किया जा रहा है, किस तरह संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जब ये आउटसोर्सिंग पे होंगी तो वो क्या न्यायप्रिय काम कर पाएगा? ये सब गरीबों की जमीन हड़पने के लिए सरकार ने हथकंडा अपनाया है। जनता इनको जो है समय समय पर जवाब देगी। एक बार ये जो नया नारा आपने दिया फिर से दोहरा दें एक बार। मैं फिर आपसे कहूँगा, मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने जो नारा दिया उसका विश्लेषण हम लोगों ने निकाला कि उन्होंने ये नारा हम लोगों के लिए दिया कि हम 6743 जातियों में बटे दलित, पिछड़े, आदिवासी, यानी कि बहुजन समाज के लोग अगर बटे ही रहेंगे
तो उत्तर प्रदेश में कटते ही रहेंगे, देश में कटते रहेंगे, इनके अधिकार भी छिन जाएंगे और इनके पास कुछ बचेगा भी नहीं। हम लंबे समय से बटे हुए लंबे समय से बटे हुए, इसीलिए आज हम रोटी रोटी के लिए अधिकारों के लिए मोहताज हैं। हम बटना छोड़ दें, 6743 जाति वाले इकट्ठे हो जाएं तो शायद इस देश में और इस प्रदेश में हमारे ऊपर जुल्म करने वाली ताकतें कमजोर हो जाए। क्या लगता है आजम खां को कब तक बाहर निकाल लेंगे? मायावती जी को लेकर जैसे मुलाकात इनसे हुई है, कुछ बहुत अच्छे राजनीतिक रूप से दिन उनके भी नहीं चल रहे। देखो, जैसे मैंने यहाँ एप्लीकेशन की तो उन्होंने परमिशन दी कि मैं मिलना चाहता हूँ। आप मेरी किसी तरह से उनसे मुलाकात करा, मीडिया के प्यारे साथियों। अरे सपा को लेकर क्या स्टैंड है उनका? वो हमारी बड़ी है, हमारी नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ और आज मैं यहाँ से उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। तो मिलना चाहेंगे। और देखो, आप नहीं जानते कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। क्या 9 सीटों में से कहीं भी जाके प्रचार किया उन्होंने? मुझे पूरी छूट दी कि जाओ, जाके आप मेहनत करके ताकत बनाओ, क्योंकि आने वाली लड़ाई जिस तरह की सरकार और जिस तरह का नेतृत्व आज भाजपा का, उनसे आप ही मुकाबला कर सकते तो अंदर ही अंदर समर्थन है मायावती जी का। तो आपको क्या लगता है? क्या लगता है आजम खां को कब तक बाहर निकालेंगे? आजम खां को कब तक बाहर निकालेंगे जेल से आप? मेरे हाथ में तो आज ही साथ ले जाता हूं। मैं तो संवैधानिक आदमी हूँ और वकील भी हूँ। ये जिस दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ जहाँ बेल लगी वहाँ से कुछ आपने दीर्घायु की कामना की है तो इसका मतलब मान लिया कि बुजुर्ग हो गई। कमाल। मैं आपकी दीर्घायु की कामना करूँ तो इसका मतलब बुजुर्ग है। ये संतों गुरुओं का देश है। यहाँ दीर्घायु कामना तो आदमी अपने से छोटे और बड़े दोनों के लिए करता है। क्या मैं 2027 मीडिया के साथियों के लिए भी कामना करता हूँ। सच्चाई बोलने पे गोलियां लग रही हैं, कुछ छिपा हुआ नहीं है आपसे। एक पत्रकार साथी की हत्या हुई थी, अभी मैं गया था। कहाँ पर, याद दिलाऊं आपको? सैनी नाम के एक पत्रकार थे। जी। आई थिंक फतेहपुर। और तो इसलिए आपकी भी दीर्घायु ने कामना कर रहा हूँ। किस दिन सच्ची पत्रकारिता में कहीं पता नहीं क्या हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।